ये जो बदमाशी अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के दिखाते हैं, अंदर से इनका हौसला ये सही बुज़दिल किस्म के लोग हैं। हमारी एफआईआर जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। ये कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के खिलाफ अदम एतमाद कर दें। इमरान खान कहते हैं मैं उतने ही सब्र से जो यहाँ लीगल प्रोसेस है मैं उसी के ऊपर चलूंगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बहुत सख्त खतरे में, आपको पता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह जिसने साइफर का केस का भी आपको पता होना चाहिए कि राना सनाउल्लाह ने किया था, फॉरेन ऑफिस ने नहीं किया था। ये साइफर का केस गद्दारी का इमरान खान के ऊपर राना सनाउल्लाह ने किया था। एक ये बात होगी। दूसरी बात, ये अब जान की धमकियां दे रहे हैं, चाहे मरियम औरंगजेब होगी चाहे राना सनाउल्लाह। ये जो बदमाशी अपनी तरफ से टीवी पे बैठ के दिखाते हैं, अंदर से इनका हौसला ये सही बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कर रही है हमारी फैमिली, और मेरी बहन नौरीन न्याजी इसको ये एफआईआर डालना चाह रही थी इस्लामाबाद में। तो हमारे यहाँ लॉयर मौजूद हैं, राना मुदस्सर, ये बताएंगे कि क्या मसाइल आ रहे हैं कि ये एसपी हमारी एफआईआर जो थाना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा मैम ने सारी तफसील आपको बता दी है, देन इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह थे उन्होंने ही ये साइफर केस बनाया। उन्हीं के नीचे ये साइफर केस की प्रोसीडिंग हुई, इसकी तफ्तीश उन्होंने की और ये सारी चीज़ें बनाई। और लेटर ऑन ये साइफर आज तक चल रहा है और आज खुल के सामने आ गया कि साइफर जो है दर हकीकत वो क्या था। आज हमने राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और दीगर जो लोग जो सारी साजिश में और सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए मैम नौरीन न्याजी जो कि चेयरमैन इमरान खान साहब की सिस्टर हैं उनकी तरफ से थाने में गए। थाने वालों ने दरख्वास्त नहीं ली। उसके बाद हम एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस गए, वहाँ हम खड़े रहे और काफ़ी देर वहाँ वक्त गुजारा, लेकिन एसएसपी ऑपरेशन जो हैं वो वहाँ पे दफ्तर में ना तो खुद रुके बल्कि चले गए किसी मीटिंग में और उनके स्टाफ ने हमारी एप्लीकेशन नहीं ली। तो आज हम इस एप्लीकेशन को थ्रू टीसीएस उनके ऑफिस भेज रहे हैं, मुतलका एसएचओ जो हैं उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं और एसएसपी ऑपरेशन जो है उनके ऑफिस भी भेज रहे हैं। उसके बाद हम कल इस मुकदमे को अदालत में फ़ाइल कर देंगे इंदराज मुकदमा के लिए, ताकि इस चीज़ की तफ्तीश होनी चाहिए कि किस बात पे और क्या हक़ायक़ हैं इसके पीछे। इस पे बड़ी तहकीक होनी चाहिए। बड़े सारे इस पे कंसर्न्स हैं फैमिली के भी और पूरे पाकिस्तान के भी। तो इस पे मुकदमा दर्ज हो के मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए और इसके पीछे जो भी महरक़ात हैं, जो भी लोग मज़ीद शामिल हैं, उनकी भी तफ्तीश हो के सामने आना चाहिए कि ये किसकी इमा पे या किसके कहने पे या इसने किस वजह से राना सनाउल्लाह ने ये स्टेटमेंट दी थी। ये दैन वज़ीर दाखिला था, इसी के कहने पे ये सारे मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए और आज ये जो चीज़ है इस पे फैमिली जो है इन मैम नौरीन न्याजी साहिबा इनकी तरफ से हम मुकदमा जो है वो दर्ज करने के लिए कल मुकदमा अदालत में दायर कर रहे हैं इंशाअल्लाह। मैम आपसे सवाल ये है कि 6 जो जजेस हैं इनके खत के बाद आप अभी इन्होंने जो खत दिया उसके बाद अभी आप अदालतों पर एतमाद कर सकती है? देखिए, एक अभी केस जो डिविजनल बेंच है इसके आगे लगा हुआ है, डीबी जो डिविजनल बेंच है ये इसके आगे साइफर का केस लगा हुआ है और ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका था। और ये हम इसको इस वक्त अतम एतमाद जब सारे पाकिस्तान ने कर दिया है और सारों को अब एक सारे सबूत आ गए हैं। पहले तो सिर्फ हम आप कहते थे ना इल्ज़ाम लगा रहे हैं आमिर फ़ारूक पे, अब तो जजेस ने ये कभी दुनिया की तारीख में ये नहीं होगा कि आपके सारे जजेस आप अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कर दें। और उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि कौन से केसेस इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ कि कितनी नाइंसाफ़ी की है। अब ऐसे जज जब बेंच पे बैठते हैं तो उनकी तो हिम्मत है कि उसके बावजूद अदम एतमाद के बावजूद वो अकेले वहाँ बैठे हैं। लेकिन लगता है कि हम अकेले रह गए हैं जिनके ख़िलाफ़ ही उन्होंने सारे केसेस किए इमरान खान के ख़िलाफ़। हम अकेले ही रह गए जिनका केस अब इनके सामने है। कौन चाहेगा कि इनके सामने केस पेश करे? और हमने आज डिमांड कर दी है जस्टिस आमिर फ़ारूक से कि बाकी जो सारे इमरान खान के केस ये ज़बरदस्ती सुनते हैं, इसी वक्त फ़ौरन
सारे केसेस और जजेस को हैंड ओवर कर दें, उनके हवाले कर दें और साइफर के बाद कोई केस आमिर फारूक को नहीं सुनना चाहिए। धमाका खेज खत के बाद किसको इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या? जो जजेस है उन्होंने काजी फायज ईसा पे भी एतमाद नहीं किया है, तो क्या कहेंगे? देखें, ये सारे पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि कोई इंसाफ के लिए खड़ा हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन ये बहुत खुशाइन चीज़ है पाकिस्तानियों के लिए। बाकी किसको क्या करना चाहिए, ये जो इन्होंने कदम उठा लिया, इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान के बाकी सारे ईमानदार जजेस इनके साथ खड़े होंगे, सारे ईमानदार लॉयर्स इनके साथ खड़े होंगे। अगर आज इनके साथ नहीं खड़े होंगे, पाकिस्तानी इनके साथ ज़रूर खड़े हैं, लेकिन हमें लॉयर्स लीड करेंगे। हम इनके पीछे लॉयर्स के, जजेस के साथ इंशाल्लाह, ईमानदार जजेस के साथ बार काउंसिल्स अपनी पॉलिटिक्स से निकलेंगी तो कुछ करेंगी। कुरैशी के केसेस की बात की जाए तो हमेशा अदालत में तारीख पे तारीख, वो एक मूवी में एक डायलॉग भी था, तारीख पे तारीख। तो कब तक ये तारीख पे तारीख चलता रहेगा? नहीं, हम मायूस नहीं है। एक सेकंड, हम मायूस नहीं है। अगर जितना ये लंबा खींचेंगे, हम इमरान खान कहते हैं मैं उतने ही सब्र से, जो यहाँ लीगल प्रोसेस है मैं उसी के ऊपर चलूँगा। तो वो अगर सब्र से बैठे, इनका ख्याल था कि इमरान खान 2 दिन में हिम्मत हार के कहेगा मुझे 200 मेरे केसेस कल ख़त्म करो और मैं इस वक्त जेल से बाहर आ जाऊँ। उसने कहा नहीं, आपने मेरे पर ये केसेस किए हैं, मैं पूरा लीगल प्रोसेस इस्तेमाल करके मैं इनको ख़त्म करवाऊँगा। अब इनके लिए ये मुसीबत पड़ गई है कि इतने अहमकाना केस जब हाई कोर्ट के अंदर पहुँचते हैं जेल में से, जेल ट्रायल के बाद, तो जजेस को भी यकीन करें शर्म आ रही है कि किस किस्म के केस इमरान खान के ऊपर इन्होंने डाले हैं, राना सनाउल्लाह ने। मैडम, जो बुशरा बीबी ने नाम लिए हैं इमरान खान के, अगर खतरा हुआ तो उनके वाले से क्या कहेंगे? आप देखें, क्योंकि अगर उन्होंने वो नाम लिए हैं तो वो सही कह रहे हैं कि आखिर जब सारी पाकिस्तानी कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक, सिपाही तक कहते हैं कि जी ऊपर से हमें कोई इशारा करता है, तो और वो किसके नाम लें? जब आते ही इशारे ऊपर से हैं, सारे तो ऊपर ही कह दें। इस वक्त अलीमा खान जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद से बिल्कुल अपनी गाड़ी की तरफ बैठने लगी हैं, रवाना हो रही हैं। आज तवील अरसे तक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो केस की समाअत थी वो जारी रही। आपको बताएं कि अलीमा खान गाड़ी में बैठने लगी हैं और ये मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने से। ये मनाजिर आप बराह रास्त देख सकते हैं। अलीमा खान इस वक्त तवील केस की समाअत के बाद अब इस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और अब ये मनाजिर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर से, जिसमें इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो अपने वकला टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं और अलीमा खान इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठते हुए देखी जा सकती हैं। इमरान खान की जो बहनें हैं वो आप देखें तो बिल्कुल इस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और वकला से बातचीत जारी है। और आप जो इमरान खान की जो बहनों का इस वक्त गाड़ी है वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग से रवाना हो रही है। ये मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।